रात भर हम दोनों जगे हुए थे और विदाई में हम सुबह देहरादून तो आ गए, पर हम दोनों को नींद और थकान इतनी ज़्यादा थी। जिया तो मेरे साथ बैक सीट पे सो गई और हमें देहरादून सेफली पहुंचा। पहले हमने सोचा था कि हम बारात के साथ ही निकलेंगे, लेकिन रास्ते में हमारा रूट चेंज हो गया और हमने दिल्ली टू देहरादून वाला न्यू एक्सप्रेस हाईवे ले लिया और हम बारात से पहले ही पहुँच गए। सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद हम दोनों आ गए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। पर रेस्ट करने से पहले मुझे इतनी भूख लग गई थी कि मैंने सोचा पहले कुछ खा लेती हूँ फिर सोती हूँ। ऑर्डर लेके जैसे ही मैं रूम में आई, देखा जिया तो नींद कंप्लीट करके अपने फुल खेलने के मोड में ऑन हो रखी है। जिया को फिर मैंने सुलाया। हमारा पहला दिन तो रेस्ट करने में ही चला गया देहरादून में, और दूसरे दिन रिसेप्शन था, पर उससे पहले मॉर्निंग में थी पूजा। तो जिया जा रही है तैयार होके अपने फूफा जी के घर। वो पूजा ही सफल हो जाए जहाँ छोटी कन्या अपने आप ही नाचने लग जाए। जिया के तो इतने मज़े आ गए कि जिया वहाँ भी मस्ती करने लग गई। और थोड़ी देर के बाद हम सब वापस अपने रूम में आ गए, क्योंकि हमें शाम के रिसेप्शन पार्टी के लिए भी रेडी होना था। रेस्ट करने के बाद मैं और मम्मी तो चले गए लुक्स, क्योंकि हमें करने थे अपने हेयर डू। मेकअप तो मैं फिर भी एक बार के लिए मैनेज कर लूँ, पर अपने बालों को मुझसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाते। हेयर होने के बाद हम पहुँचे रूम पे रेडी होने। रेडी होके हम चले गए इस फंक्शन के फाइनल पार्टी के लिए, जो था रिसेप्शन। उधर जाके जिया को इतना मज़ा आया कि वो डांस फ्लोर पे डांस भी करने लग गई। रूम पे आते आते हमें वही 2 बज गए और फिर सुबह हमें निकलना भी था, तो हमने पहले किया ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए वापस दिल्ली को। हमें पहले तो जाना था हरिद्वार और ऋषिकेश, पर प्लान में कुछ चेंज आ गया था और दिल्ली वापस जाते टाइम पहले पापा गए अपने दोस्त से मिलने, जहाँ जिया फिर से पहाड़ी गानों पे डांस करने लग गई। बच्चों को इतना मज़ा आता है डांस करने में, वो पहाड़ी बच्चा ही बच्चा क्या जो पहाड़ी गानों पे ना नाचे। फिर हमने की अपनी जर्नी स्टार्ट और हम आ गए वापस दिल्ली को। मेरा आज का दिन इधर ही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरा डेली लाइफ ब्लॉग पसंद आए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद मी।